हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो है 11th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है 11th का चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मानक विचलन क्या होता है और मानक विचलन की गणना कैसे की जाती है। तो आपको इस वीडियो में मानक विचलन के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है और आप सीख जाएंगे कि किस प्रकार से मानक विचलन की गणना की जाती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मानक विचलन क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मानक विचलन क्या होता है। तो मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल होता है। यानी क्या होता है आपका, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि मानक विचलन होता क्या है। मानक विचलन क्या है, यहाँ पर आपके पास दिया है समांतर माध्य है। समांतर क्या है, आपके पास समांतर माध्य है, समांतर माध्य आपके पास है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य से, इस माध्य से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ विचलन ले लेंगे, विचलन, ठीक है, विचलन। हमने कुछ समांतर माध्य से विचलन ले लिए और इन विचलनों का वर्ग कर देंगे, ठीक है, वर्गों के वर्ग कर देंगे, यानी विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल। यानी अब हम क्या करेंगे, इस विचलन का यानी समांतर माध्य से निकाल लेंगे। मानक विचलन क्या होता है, समांतर माध्य जो हमारा होता है उसके समांतर माध्य को यहाँ पर समांतर माध्य के विचलनों का वर्ग कर देंगे और वर्ग करने के पश्चात यहाँ पर जो है माध्य का वर्गमूल निकाल लेंगे। यानी क्या होगा, वर्गों के माध्य का वर्गमूल निकालेंगे, तो उसे कहेंगे हम मानक विचलन। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार और समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा उलझा हुआ टॉपिक है तो इसको बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, समांतर माध्य हमारे पास होता है और समांतर माध्य से हम कुछ विचलन निकाल लेते हैं। विचलन निकालते हैं, उनका हम वर्गमूल करते वर्ग करते हैं। तो वर्ग करने पर तो क्या है, इसका वर्ग करने पर यानी विचलनों के वर्गों के माध्य, यानी विचलनों के वर्गों के जो है माध्य का वर्गमूल। अब यहाँ पर क्या है, हमने क्या है इसको वर्ग कर दिया, अब इसका क्या निकलेगा, माध्य विचलन निकलेगा। क्या निकलेगा, माध्य विचलन, माध्य विचलन निकलेगा, विचलन, माध्य विचलन निकलेगा। अब हम जब इसका वर्गमूल कर देंगे तब हमारे पास होगा, क्या होगा, हमारे पास होगा मानक विचलन। क्या कहेंगे इसको, तब इसका नाम हो जाएगा मानक विचलन, मानक विचलन, विचलन, तब हम इसको कहेंगे मानक विचलन। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मानक विचलन क्या होता है। और यहाँ पर देखिए, इसको मानक विचलन का निशान होता है इस तरह, कुछ इस तरह का कुछ निशान होता है और इसका नाम होता है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका नाम होता है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा। इसे सिग्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरह का निशान होता है कुछ, इसे सिग्मा के नाम से जाना जाता है और इसका नाम है मानक विचलन, ठीक है। ये मानक विचलन निकालते हैं तो इस तरह के निशान का उपयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मानक विचलन हमने सीख लिया। अब देखते हैं कि मानक विचलन गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो हमने सभी में देखा है कि गुणांक भी हम निकालेंगे, तो क्या होता है मानक विचलन गुणांक, तो हम देखेंगे मानक विचलन गुणांक, गुणांक, मानक विचलन गुणांक क्या होता है। तो सबसे पहले अब देखते हैं मानक विचलन गुणांक क्या है। तो मानक विचलन गुणांक कैसे निकालते हैं, हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, मानक विचलन गुणांक को निकालने के लिए हम यहाँ पर विचलन को ऊपर रखेंगे, बटे में यहाँ पर x यानी माध्य को रखेंगे। तो क्या निकलेगा, हम माध्य रखेंगे। जब हम मानक विचलन को यहाँ पर माध्य से भाग करते हैं तो हमें निकाल पाते हैं हम यहाँ पर गुणांक। यानी मानक विचलन का अगर गुणांक निकालने को कहे तो आप जो है उसे माध्य से भाग कर दें तो यहाँ पर ये निकल आएगा। तो ठीक है, आपको याद रखना है ये। उसके बाद देखते हैं आगे हम यहाँ पर अब इसकी गणना कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो हमने क्या करना है, फॉर्मूला समझ लेना है, सारी चीज़ें समझने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मानक विचलन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मानक, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मानक
विचलन, मानक विचलन का क्या है हमारे पास फॉर्मूला है, यानी SD, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद इक्वल फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे में, यहाँ पर ये इस तरह का फॉर्मूला है। तो ये है हमारा ये निकालने का फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूले को कैसे निकालते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो सिग्मा ये जो चीज़ होती है, ये जो चीज़ होती है सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसको कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सिग्मा एक्स स्क्वायर ये जो चीज़ है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस तरह से कि यहाँ पर है सिग्मा यानी एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पर स्क्वायर और बटे में जो है एन, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो चीज़ है आप नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको ये पता नहीं होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये x है और ये माध्य है। यहाँ पर माध्य यानी x में से माध्य को घटाते जाएंगे और उसका वर्ग करेंगे और n से भाग करेंगे, यानी सिग्मा कर देंगे। सबसे पहले ये करेंगे, हम सारणी के माध्यम से सब करेंगे। तो सबसे पहले आपको बेहतर समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और उसी के माध्यम से हम करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सबसे पहले अंक लिख लेते हैं। अंक क्वेश्चन का जो है अंक है क्या, यहाँ पर है 12, 8, 17, 13 और 15, 9, 18, उसके बाद है 11, 6, 1। तो यहाँ पर कुछ अंक दे रखे हैं। तो अब हमें कह रहा है कि इसका जो है यहाँ मानक विचलन निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें करनी है। यहाँ पर हमें कुछ करना है, क्या करना है, हमें इनका मानक जो है विचलन, मानक विचलन ज्ञात करना है। मानक विचलन पता करना है क्या होगा, और गुणांक पता करना है, गुणांक, ठीक है। और हमें गुणांक का फॉर्मूला भी पता है। गुणांक क्या होता है, हम यहाँ पर पता है गुणांक, गुणांक का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, जब मानक विचलन निकल जाता है उसको x से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया मानक विचलन। तो ये हम कब निकाल पाएंगे गुणांक, जब हमारे पास ये विचलन निकलेगा, ठीक है। मानक विचलन जब हम निकालेंगे तभी तो हम ये निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा मानक विचलन, उसके बाद हम निकाल पाएंगे गुणांक। तो सबसे पहले चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे जिसके माध्यम से हम ये कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सारणी बनानी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो सारणी बना लेते हैं, चलिए सारणी बनाते हैं। तो सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम पहला क्रमांक, क्रमांक लिखते हैं, ये हमने लिख लिया, क्रमांक का कॉलम बन गया। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर अंक, ठीक है। अंक हम x मान लेते हैं, x का अंक है हमारे पास, ये हमारा अंक हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं माध्य से विचलन, क्या लिखेंगे, माध्य से विचलन, माध्य से विचलन। उसके बाद हम लिखेंगे विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग। देखिए दोस्तों, आप अगर एक क्वेश्चन सीख गए ना, तो अब ये देखिए मैं बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको सीखना, अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। जब आपको समझ नहीं आएगा तो आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपको अगर समझ आ गया एक क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें बेसिक रूप से करना कैसे। तो यहाँ पर क्रमांक लिख लेंगे, यहाँ पर जो है क्रमांक लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है इस तरह से आप सारणी बना लें, स्केल के माध्यम से बना लें, जिससे आपकी सारणी अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर हम 10 तक ले लेते हैं। क्यों 10 तक लेंगे, क्योंकि संख्या देखते हैं, गिनते हैं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 संख्या है तो 10 तक हम ले लेंगे, 5, 6, यहाँ पर 7, 8, 9 और 10, ठीक है। हमने क्या करना है, 10 तक ले ली संख्या, हमने 10 तक कुछ संख्याएं ले ली हैं। यहाँ पर 10 तक हमने क्या करी है, संख्याओं को ले लिया।
अब संख्याएं ले ली तो यहाँ पर x अंक लिख लेते हैं, जो भी हमारे अंक थे। क्या क्या अंक थे? पहले हमारे पास क्या है 12, 12 लिख लेते हैं, 12, 8, उसके बाद है हमारा 17, 17 के बाद आता है 13, 15, उसके बाद है 9 और 18, 11, 6, 1। तो हमने ये जो है अंक लिख लिए। अब देखते हैं माध्य से विचलन, इसको निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। इसको निकालने का फॉर्मूला यानी x बराबर, हमें छोटा x निकालना है, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ लिखते हैं x बराबर क्या हो, x बराबर क्या होगा हमारा यहाँ पर ये x और माइनस x बार, ठीक है। तो ये निकलेगा हमारा x और x बार, ये निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा x बार। तो ये कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए। x बार का मतलब होता है माध्य, यानी माध्य हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य कैसे निकलेगा, हमें माध्य निकालने के लिए इन सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं माध्य, माध्य निकालते एक, यहाँ पर सबको जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उससे हम भाग देते हैं। तो सबको जोड़ देंगे इनको। तो यहाँ पर जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये पता है कितना आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आप जोड़ के देखेंगे तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या निकाल रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं x। यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले x बार निकालेंगे। कैसे निकलेगा ये, सबको जोड़ेंगे, सिग्मा करेंगे, क्या करेंगे, सिग्मा करेंगे x का। तो सिग्मा का मतलब होता है सबका जोड़ करना, और यहाँ पर सिग्मा x करेंगे, n से भाग कर देंगे। n यानी आपकी कितनी संख्याएं हैं, n कितनी है, तो आपकी 10 संख्याएं हैं। तो n क्या है आपका 10 है। तो सिग्मा जोड़ आएगा आपको यहाँ पर 110, ठीक। उसके बाद जब हम इसको 10 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 11। तो आपका जो x बार आ गया वो 11 आ गया। तो इस प्रकार से आप निकाल लें। यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो में जो है ये बहुत ही अच्छे से सीख रखा है, तो आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो x बार यहाँ पर कितना है 11। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये चीज़ x है, ये x बार है माध्य, और हमें बता रखा है कि हमें छोटा x निकालना है। तो हम x बार यानी x में से, इसमें से हम x को घटाएंगे, x बार को घटाएंगे। यानी यहाँ पर 11 है तो 11 हम सब में से घटाएंगे। जैसे कि अगर 12 माइनस 11 करेंगे तो ये क्या है, x है। x वाला क्या है, ये रहा पहला, पहले हम x रखेंगे, ये x है। तो पहले देखिए यहाँ पर x है तो पहले x रखेंगे, तो हम घटाएंगे, क्या होगा 11, 12 में से 11 गया, 1 बचा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 में से 11 गया, अब ये तो माइनस का आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाने दो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 में से माइनस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। उसी प्रकार 17 में से 11 गया, 17 में से 11 गया तो यहाँ पर 6 आएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए 13 में से 11 आएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, 15 यहाँ पर 4 आएगा। उसके बाद 9 या यहाँ पर -2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 18 है तो यहाँ पर क्या होगा 7 आ जाएगा, और 11 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 6 है तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर -5 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 6 हो गया। अब लास्ट है ये 1 है तो आपका पूरा यहाँ 10 आ जाएगा। तो ये आपने इस तरह से कर लेना है, ठीक है। ये निकल गया। अब विचलन का वर्ग निकालना है। अब विचलन का वर्ग का मतलब क्या होता है, ये आपका विचलन है, माध्य से विचलन निकाला है आपने। क्या निकाला है, ये विचलन है। अब इसी विचलन का वर्ग कर दें, सीधी सी बात है, इसी विचलन का क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखना हमें निकालना है, यहाँ में x का स्क्वायर निकालना है, छोटा x जो निकाला है। तो छोटा x मेरा क्या है, यहाँ पर x माइनस x बार है, और ये x बार का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल आसान है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 त्रिका 9। अब 3 को गुणा 3 से करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 6 छक्का 36। उसके बाद 2 दूनी 4, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 4 चौक 16। तो इस तरह से क्या करते जाएंगे, हम स्क्वायर करेंगे, 2 फिर से ये 4 हो जाएगा, ये 7 7 49 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0 का 0 हो जाएगा, और 5 25 होगा। देखिए सारा प्लस में हो जाने वाला है, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग प्लस कर देता है।
और ये हो जाएगा आपका 100। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सब का जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़। तो देखिए ये लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आता भी आपका जो है 5 या 6 नंबर में आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसान भी है, क्योंकि आपको बस आपकी एक बार सारणी बन गई ना, तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सारा खेल सारणी बनाने का है और यहाँ सारणी कैलकुलेशन करने का। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें। तो यहाँ पर ये जो आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका जोड़ आ जाएगा 244। ठीक है, सिग्मा एक्स निकाल लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला था ये चीज़, क्या था, सिग्मा। हमने निकाल लिया सिग्मा, क्या निकाला है, सिग्मा स्क्वायर निकाल लिया। क्यों, यही तो निकाला हमने। ये देखिए स्क्वायर है, तो हमने क्या करा, स्क्वायर को जोड़ लिया तो सिग्मा आ गया हमारा एक इतना। तो अब हम करेंगे, इसी को फॉर्मूला है हमारे पास, मानक विचलन निकाल रहे हैं हम। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर क्या चीज़ है हमारे पास, वर्गमूल है, और यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन है। एन हमें पता ही है कितना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारे पास, ये देखिए लिख देते हैं 200, यहाँ पर 44 आ गया, और एन हमारे पास पता ही, यहाँ पर क्या होता है, एन हमें पता ही है। एन कितना है हमारे पास, एन है हमारे पास 10, तो 10 भाग कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आएगा कितना, इसको जब भाग करेंगे तो आपका जो आंसर होगा 24.4 आएगा, और जब इसको निकालेंगे बाहर तो ये आ जाएगा आपका 94.94। तो इस प्रकार से आपका जो है विचलन निकल गया। ठीक है, ऐसे आप विचलन निकाल पाएंगे, और उसके बाद हमें निकालना था गुणांक। अब देखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हम विचलन गुणांक। तो विचलन गुणांक निकालेंगे कैसे, विचलन मानक विचलन गुणांक। ठीक है, मानक भी लिख लेना, मानक विचलन गुणांक। तो मानक विचलन गुणांक कैसे निकलता है, हमें पता है, ये बटे एक्स बार। तो हमारे पास 4.94 है, और एक्स कितना था, 11। एक्स बार कितना निकाला हमने, 11 निकाला है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, और जब इसको भाग कर देंगे तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना, उसके बाद ये आ जाएगा 4.5। ये इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमने क्या क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या है, फॉर्मूला करना है। देखिए फॉर्मूले में क्या है, एक्स ये स्क्वायर है, एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो हमें यही चीज़ हमें निकालनी है, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है। कैसे निकलेगा, ये देखिए आप, यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर निकलता है। यहाँ पर देखिए ये एक क्रमांक लिख लिए आप, ये कॉलम ना भी बनाए तो आपको पता है 10, ये सारे गिनती करके पता ही है आपको 10 है, तो लिख सकते हैं। एक्स अंक का बनाना है कॉलम, बहुत ही अनिवार्य है, ये बना लें। उसके बाद देखिए एक्स इक्वल छोटा एक्स निकालें। तो याद रखने का तरीका ये, छोटा एक्स निकालें वो कैसे निकलता है, बड़ा एक्स माइनस जो है माध्य को घटाने से निकलता है। तो इसमें क्या होगा, एक को नहीं माध्य एक बार नहीं घटाना, इसमें हर बार घटाते जाना है और ये निकालना है, उससे आपका ये निकल जाएगा। और जोड़ किसका करना है, यहाँ पर x, फिर इनका स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर जो है जो भी आएगा इसको जोड़ लेना है, तो स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर जोड़ निकालना है हमें, क्या करना है फॉर्मूले में, स्क्वायर का जोड़ निकालना है। तो हम इसको जोड़ेंगे नहीं, स्क्वायर वाले को जोड़ेंगे। तो हमने सिंपल क्या किया, x लिखा, x माइनस एक्स बार यानी माध्य को घटा के हमने क्या निकाला है, छोटा x निकाला है, छोटे x का स्क्वायर कर दिया है, और हमने इसमें फॉर्मूले में रख दिया है। बस इतना ही काम किया है। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो क्वेश्चन आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं और पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले जो है टॉपिक के साथ।